तो अब कन्हैया कुमार की यात्रा बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि कन्हैया कुमार की यात्रा में राहुल गांधी भी शामिल होने वाले हैं। अब समझ जाइए इस बात को कि बिहार में किस तरीके से कांग्रेस जो है अपना पूरा परिश्रम कर रही है। जिला अध्यक्ष बदले जा चुके हैं, राहुल गांधी की भी एंट्री जो है वो बताई जा रही है। कन्हैया कुमार लगातार यात्रा कर ही रहे हैं और अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस भाई साहब संपूर्ण जो कहा जाता है ताकत झोंक देना, वो काम कर रही है। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कांग्रेस काम कर रही है, इस बार कांग्रेस के काम करने के तरीके और क्या-क्या हो रहे हैं, राहुल गांधी के आने से कांग्रेस को किस तरीके से फायदा पहुंच सकता है और कन्हैया कुमार की यात्रा किस तरीके से कांग्रेस के गढ़ में रौनक लेके आ रही है। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको याद होगा, ज्ञात होगा कि पहले कांग्रेस को किसी पार्टी के टाइप से काउंट नहीं किया जाता था। बिहार में माना जाता था कि भाई साहब ये आरजेडी की एक अभिन्न अंग है और आरजेडी के ही इशारों पे काम करती है। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में एक अलगाव देखने को मिला है कांग्रेस में, जहां पे कांग्रेस अपना स्टैंड ले रही है, जहां पे कांग्रेस ये सोच रही है कि भाई साहब इस बार चुनाव में कैसे बेहतर प्रदर्शन करना है, जहां पे कांग्रेस का ये प्लान है कि आखिरकार युवा उनके साथ आके कैसे जुड़ेंगे, कन्हैया कुमार को कहां यूज करना है, राहुल गांधी कब आके कमान संभालेंगे, ये सब कुछ पूरा प्लानिंग के हिसाब से हो रहा है। और 7 अप्रैल को बेगूसराय में राहुल गांधी का चॉपर जो है वो लैंड करने वाला है। मतलब दिल्ली से सीधे उड़ेंगे, बेगूसराय पहुंचेंगे और वहां कन्हैया कुमार का यात्रा एक बार फिर से दूसरे चरण की शुरुआत होगी और उस यात्रा में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। मतलब अब ये जो कन्हैया की यात्रा है, ये सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। कन्हैया जिस तरीके से यात्रा कर रहे हैं, निसंदेह कांग्रेस में एक अलग जोश, एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक अलग ही उन्माद, एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिल रही है और ये बता रहा है कि भाई साहब अब कांग्रेस पहले वाला कांग्रेस नहीं है, वो कांग्रेस नहीं है जो आरजेडी के इशारों पे काम करता था, बल्कि अब ये वो कांग्रेस है जिसके पास अपना एजेंडा है, जिसके पास अपने नेता हैं, जिसके पास अपना एक सोच है और एक नीति है जिसके तहत उन लोगों को चुनाव लड़ना है। आप देख लीजिए, अध्यक्षों को बदल दिया गया। पहले तो आप देख लीजिए कि पहले जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उनको हटा दिया गया। उसके बाद अब जो जिलों में अध्यक्षों की संख्या थी उसको भी थोड़ा बहुत बदला गया, इधर उधर किया गया और देख लीजिए 40 जो है वो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। और ये सब कुछ कांग्रेस इसलिए कर रहा है ताकि इस बार जब बिहार विधानसभा चुनाव हो तो उसमें कांग्रेस का एक अपना जो है वो एक तरीके से तंत्र दिखे, एक तरीके से अपना जो है नीति दिखे और इसको लेके तमाम कोशिश की जा रही है। कन्हैया कुमार की जब यात्रा शुरू हुई तो वहां पे देखने को मिला कि भाई यूथ कन्हैया कुमार को कनेक्ट कर पा रहे हैं। अल्लाह वरू जैसे ही बिहार का प्रभारी बनते हैं वो एकदम से लगातार मीटिंग पे मीटिंग करने लगते हैं, कहते हैं कि भाई अब ऐसे चुनाव नहीं होगा, अब जो है लोगों को जाके और ग्राउंड के ऊपर जो है वो मेहनत करना पड़ेगा, ना ही हम ऐसे अब किसी को टिकट बांटने वाले हैं। टिकट बांटने से पहले भी हम रुझान देखेंगे कि आखिरकार किसके पक्ष में जनता का मत ज्यादा है, इसका एक आकलन किया जाएगा। उस आकलन के हिसाब से इस बार टिकट जो है वो हम लोग बांटेंगे। पहले होता था कि आरजेडी की तरफ से डिसाइड हो जाता था कि कांग्रेस में सीटें किसको मिलेंगी, लेकिन इस बार कांग्रेस ये डिसाइड कर रही है कि आरजेडी हमको कितनी सीटें देगी और उस पे हम अपने प्रत्याशी अपने शर्तों पे किस तरीके से उतारेंगे। मतलब ये तो तय हो गया है कि गठबंधन दोनों का साथ है, साथ में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस इस बार अपने नीतियों से कोई समझौता नहीं करने वाली। और आपको बता दूं कि 90 के दशक के बाद पहली बार कांग्रेस पार्टी इतनी एक्टिव नजर आ रही है, जहां पे बदलाव की बातें हो रही है, जहां पे चुनाव की बातें हो रही है। कन्हैया लगातार यात्रा कर रहे हैं, युवाओं को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और युवा कनेक्ट हो भी रही हैं। कन्हैया की अगर बात की जाए तो उनके आने से वो जान फूंक आ जाना, वो उस तरीके का माहौल कांग्रेस में दिखाई दे रहा है और कन्हैया की यात्रा रंग भी ला रही है। इसी वजह से 7 अप्रैल को राहुल गांधी बकायदा दिल्ली से चल के जो है वो कन्हैया के यात्रा में शामिल होंगे। उसके बाद पटना में वो कुछ कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे, जो कार्यक्रम ज्यादातर वो एसटी एससी और उनके आरक्षण,
संविधान, इन सब के ऊपर होने वाला है। मतलब एक और नीति तय है कि ज्यादा से ज्यादा जो है कहीं ना कहीं एसटी एससी और बाकी संविधान की चीजों पे ध्यान देना है, जहां पे बीजेपी को हराया जा सके, जहां पे बीजेपी से जो मुद्दा जो है वो छिटकता है उसको अब पकड़ने का प्रयास है। आप देख लीजिए, जब जिला अध्यक्षों का चुनाव हुआ तो परसेंटेज चुनाव इस तरीके इस तर्ज पे रखा गया कि भाई साहब ज्यादा से ज्यादा दलित और मुसलमानों को जो है वो जिलाध्यक्ष का प्रभार दिया जाए, ताकि मुसलमानों को ये लगे कि उनका नेतृत्व और उनका नेतृत्वकर्ता जो है वो वापस आ गए हैं और इस बार फुल फॉर्म में है। मतलब कन्हैया के आ जाने से, राहुल गांधी की एंट्री से बिल्कुल फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है कांग्रेस को। और अब वो कांग्रेस पहले वाली कांग्रेस नहीं रही, बल्कि अब नई नीति के साथ चुनाव में आगे बढ़ रही है। बाकी इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।